हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजिन टैबलेट की, जो कि एंटा एसिड टैबलेट रहने वाली है और हम इसका यूज़ कर सकते हैं पेट फूलना या फिर छाती में जलन है, पेट में भी जलन हो रही है, फिर पेट में गैस बन रही है, इस पे हम करते हैं डाइजिन टैबलेट का यूज़। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से जेनरिक कंपोजिशन से। तो जेनरिक हमें कौन कौन सा कंपोजिशन देखने को मिलेगा, हमें मिल जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल मिल जाएगा, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सिमेथिकॉन हो गया, सोडियम कार्बोक्सिलिक मिथाइल हो गया, सेलुलोज हो गया। ये सारे कॉम्पोजिशन हमें इस डाइजिन टैबलेट में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम आगे बढ़ें और बात करते हैं ड्रग क्लास की, तो किस क्लास की ये ड्रग है, ये हमने देखा है कि एंटा एसिड क्लास की ड्रग है एंड एंटीफ्लैकुलेंट है, जो कि क्या करती है, गैस निकालने वाली दवा होती है। म्यूकस प्रोटेक्टिव एजेंट है ये, जो कि हमारे पेट में एक परत होती है म्यूकस, उसे क्या करती है, ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी काम करती है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या करता है, पेट में एसिड को कम करेगा। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो अगर आपके पेट में गैस बन रही है और एसिड ज़्यादा बन रहा है तो उसे कम करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि जो हमारे एसिड को संतुलन करता है, एसिड जो होता है हमारे पेट में बहुत ज़्यादा बन रहा है तो उसे क्या करता है, संतुलन करता है और एसिडिटी जो हो जाती है हमें उससे बचाता है। सिमेथिकॉन क्या करता है, हमारे पेट में जब बबल बनते हैं या फिर गैस बनती है तो उस बबल को क्या करता है, तोड़ देता है, पेट फूलने लगता है तो उसे कम करने का काम करता है और एसिडिटी गैस को जलन से कम करता है। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे डाइजिन टैबलेट के यूजेस की। तो हम कहाँ कहाँ इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें हाइपर एसिडिटी हो गई तब भी हम इस डाइजिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। पेट में ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में एसिड बनता है, ये दवा उस एसिड को क्या करती है, न्यूट्रल करती है, कम कर देती है और जितना एसिड चाहिए उस अमाउंट में कम करने का प्रयास करती है। ये जो डाइजिन टैबलेट होती है इसका हम यूज़ एसिड रिफ्लेक्ट में भी कर सकते हैं। जब पेट में एसिड वापस इसोफेगस नली से जाता है तो ये दवा उस एसिड को क्या करती है, एसिड से अल्सर कॉज कर सकती है। तो उस अल्सर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस डाइजिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। हार्ट बर्निंग यानी कि हमारे चेस्ट में दर्द हो रहा है या फिर हार्ट में क्या होती है, जलन हो रही है, तब भी हम इस डाइजिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। जब चेस्ट में जलन होती है, विशेष रूप से खाना खाने के बाद, डाइजिन एसिड को क्या करता है, कम कर सकता है। ये जो डाइजिन होता है वो एसिड को कम कर देता है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्लैचुलेंस की। अत्यधिक गैस बनने की स्थिति में डाइजिन गैस को कम कर सकता है। ये जो डाइजिन होता है वो गैस को कम करता है फ्लैचुलेंस में। और ब्लॉटिंग है, हमारे पेट फूल जाता है, पेट में अत्यधिक गैस बन जाती है जिसके कारण हमारा पेट फूल जाता है। तो ये क्या करता है, डाइजिन जो टैबलेट होती है वो उसे कम करने का प्रयास करती है और छोटे छोटे ब्लॉट के रूप में निकाल देती है, जिससे हमारे पेट से बाहर निकाल देती है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और अल्सर प्रोटेक्टिव भी होती है। डाइजिन टैबलेट हमें अल्सर से भी प्रोटेक्ट करती है। हमने बताया है कि जो क्या होती है, ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस के ऊपर या फिर पेट के अंदर क्या होती है, म्यूकस लेयर होती है। तो उस लेयर में जब अल्सर कॉज हो जाते हैं या फिर एसिड रिफ्लेक्ट के कारण अल्सर कॉज होने लगते हैं तो ये उससे भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मेडिकेशन इंक्लूड एसिडिटी। अगर कोई दूसरी दवा जैसे पेन किलर हो गया, एसिडिटी को क्या करती है, एसिडिटी करती है, गैस पैदा करती है, तो ये जो डाइजिन टैबलेट है, ये जो डाइजिन टैबलेट है ये क्या करती है, उसे कंट्रोल करती है, कम करती है। आगे बढ़कर बात कर लेंगे हम जो डाइजिन टैबलेट है उसकी डोजेस के बारे में। तो एडल्ट में हमें 1 से 2 टैबलेट देना रहता है आफ्टर मील एंड बेड टाइम, मतलब हम खाना खाने के बाद और कितना कि बेड टाइम पे जब सोने जाते हैं तब ले सकते हैं। हम इसका मैक्सिमम अमाउंट 4 टाइम तक यूज़ कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। थ्रोली बिफोर स्वेलो, हमें क्या करना है कि चबाना है खाने निकलने से पहले इस टैबलेट को। एंड चिल्ड्रंस ओनली अंडर सुपरविजन। अगर आप बच्चे को ये डाइजिन टैबलेट दे रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, केवल डॉक्टर की सलाह पर ही ये दवाई लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ये फ्लेवर कैसा रहने वाला है। तो ये मिंट फ्लेवर में रहेगा, यानी पुदीना टाइप का फ्लेवर रहेगा, ठंडा ठंडा, और ऑरेंज कलर में मिल जाएगी, ऑरेंज भी फ्लेवर मिल सकता है, मिक्स्ड विथ फ्रूट, मिक्स फ्रूट में मिल जाएगा। ये जो डाइजिन टैबलेट होती है ये शुगर फ्री में फॉर्म में भी आती है और इसका कौन कौन सा फॉर्म होता है, ये टैबलेट में भी आती है,
लिक्विड में सिरप और जेल दो चीज़ मिल जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट की। तो हमें इसमें क्या क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे। चॉकलेटी टेस्ट, हमारा जो टेस्ट होता है वो बदल जाता है, चॉक टाइप में लगता रहा है। जब आप बचपन में चॉक खाते थे उसी तरह टाइप का चॉक लगने उसी टाइप का टेस्ट लगने लगता है। और कंस्टिपेशन हो सकते हैं, या आपको क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, ठीक है, नोज़िया हो सकता है, ब्लॉटिंग हो सकती है, नोज़िया यानी उल्टी हो सकती है, आपको गैस भी बन सकती है। इस डाइजीन टैबलेट से इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन की मतलब कि आप किस पेशेंट को ये दवाई नहीं दे सकते। अगर किसी को किडनी की डिसीज़ है, यानी कि आप में से बहुत लोगों को किडनी की डिसीज़ होती है, तो पुराने जो पेशेंट है उन्हें किडनी की डिसीज़ है तो उन्हें आप ये नहीं दे सकते। एलर्जी एनी इंग्रेडिएंट, यानी कि जो आप का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एंसेमेथिकोनिजिन से किसी भी व्यक्ति को अगर एलर्जी है तो आप उस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। और साथ ही हाइपर फॉस्फेट या मीट, अगर किसी को क्या होता है कि फॉस्फेट की कमी है तो आप उसे भी इस टैबलेट का डाइजीन टैबलेट नहीं दे सकते हैं। सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, अगर किसी पेशेंट को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तब भी आप इस डाइजीन टैबलेट का यूज़ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन की। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी टैबलेट है या फिर आप किन के साथ इस डाइजीन टैबलेट को नहीं दे सकते, किन किन चीज़ों के आपको ध्यान रखना है कि आपको इस डाइजीन टैबलेट को नहीं देना है। इसका मतलब यही होता है, देखो जैसे कि हमें टेट्रासाइक्लिन हो गया, एंटीबायोटिक्स, और असर को ये क्या करता है कि टेट्रासाइक्लिन जो होता है एंटीबायोटिक, इसको असर कम कर देता है। और आयरन सप्लीमेंट ले रहा है अगर कोई, तो भी आप ये जो डाइजीन टैबलेट है उसे नहीं दे सकते। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होता है वो क्या करता है, इस एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अगर आप ये सारी दवाई ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि 2 से 2-2.5 घंटे का लगभग गैप रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ब्रांड नेम की। तो ब्रांड नेम आपको डाइजीन टैबलेट के नाम से मिल जाएगा। इसमें प्रिकॉशन क्या होने वाला है कि डू नॉट यूज़ फॉर मोर देन 2 वीक कंटिन्यूसली, ठीक है। आप 2 हफ्ते से ज़्यादा इस टैबलेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अवॉइड स्पाइसी ऑयली सिट्रस फूड, मतलब आपको तीखा नहीं खाना, ऑयली भी, और खट्टी चीज़ उसको भी अवॉइड करना है। मेंटेन गैप विद द अदर मेडिकेशन, हमें इस जो डाइजीन टैबलेट है इसके साथ हमें गैप रखना है दूसरी टैबलेट के साथ। और अवॉइड इन लॉन्ग टर्म विदाउट डॉक्टर की परमिशन के बिना इस टैबलेट का अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप प्लीज़ आप बिना डॉक्टर की सलाह पे कोई भी दवाई ना लें, और इसे डॉक्टर की सलाह पर ही लें। आगे बढ़ते बात करते हैं स्टोरेज की। तो स्टोर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, हमें क्या करना है 30 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर करना है एंड प्रोटेक्ट करना है सनलाइट से एंड मॉइस्चर से।